वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अयोध्या से अभी। और एक और अच्छी खबर है कि अयोध्या में 27th 27th जनवरी 27 जनवरी को भगवान राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 तारीख को, तो उसके सामने हम लोग संकीर्तन करेंगे, है ना। यहाँ पर अयोध्या में मंदिर में भगवान राम के सामने हम लोग 8 डिवोटीज 8 भक्त, कुछ बैंगलोर से आएंगे और कुछ वृंदावन से। उन लोगों ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया है, इवन वो हमारे आने का सब कुछ, स्टेइंग एवरीथिंग, स्टेइंग और टिकट्स वगैरह सब कुछ देने के लिए वो लोग वो कर रहे हैं। ओके, सो इसी के साथ अच्छी बात है भगवान के सामने परफॉर्म करने का। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। आप सबों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। कटवा जगह है मायापुर के पास, उस कटवा डिस्ट्रिक्ट में। और शिफ्टिंग होता है सूर्य देव का। आज से दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, रात छोटी होनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही शुभ ऑस्पिशियस होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। श्रीमद् भागवतम स्कंद स्कंद 1 अध्याय 8। एक मिनट मुझे मिलनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ओके, सो स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे।
ओके। साधयित्वा जातश्रोतोः श्रोतोः स्वं राजन् स्वं राजन्यं कृत्वैर्हृतम् घात घातयित्वा सतो राज्ञः कच कच स्पर्श क्षयायुषः। क्या चल रहा था? हमने देखा कि अभिमन्यु के पुत्र, सॉरी, हमने देखा किस प्रकार से पांडव और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं वो लोग क्या किए, दाह संस्कार करने के बाद स्नान करते हैं और उसके बाद वे लोग, उनके सारे परिजन जो हैं वो उस रिचुअल में, उस कर्म कांड में सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और सारे लोग बड़े उदास थे, हमने ऐसा भी पिछले श्लोक में देखा था। अब स्टोरी को आगे वहां से बढ़ा रहे हैं, अपने वार्तालाप को सूत गोस्वामी आगे बढ़ा रहे हैं आज के श्लोक में। सो अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। चतुर दुर्योधन और उसके दल ने चालाकी से युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया, जिनका कोई शत्रु नहीं था। भगवान की कृपा से पुनर्प्राप्ति निष्पादित हुई और दुर्योधन के साथ शामिल बेईमान राजा उनके द्वारा मारे गए। रानी द्रौपदी के बालों को बेरहमी से संभालने के कारण अन्य लोगों की भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन की अवधि कम हो गई। तात्पर्य। गौरवशाली दिनों में या कलयुग के आगमन से पहले ब्राह्मणों, गायों, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को उचित सुरक्षा दी गई थी। पहला, ब्राह्मणों की सुरक्षा वर्ण और आश्रम की संस्था को बनाए रखती है, जो आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है। गायों की सुरक्षा। दूसरा, गायों की सुरक्षा जीवन के उच्च लक्ष्यों को समझने के लिए, मस्तिष्क के सूक्ष्म ऊतकों को बनाए रखने के लिए, भोजन के सबसे चमत्कारी रूप यानी दुग्ध को बनाए रखती है। तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा से समाज की पवित्रता बनी रहती है, जिसमें हमें जीवन में शांति, सुकून और प्रगति के लिए एक अच्छी पीढ़ी मिल सकती है। चौथा, बच्चों की सुरक्षा मानव जीवन को भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग तैयार करने का सबसे अच्छा मौका देती है। बच्चों की ऐसी सुरक्षा गर्भाधान संस्कार की शुद्धिकरण प्रक्रिया यानी शुद्ध जीवन की शुरुआत द्वारा बच्चे के जन्म के दिन से ही शुरू हो जाती है। पांचवा, बूढ़ों की सुरक्षा उन्हें मृत्यु के बाद बेहतर जीवन के लिए खुद को तैयार करने का मौका देती है। यह संपूर्ण दृष्टिकोण पॉलिश बिल्लियों और कुत्तों की सभ्यता के विपरीत सफल मानवता की ओर ले जाने वाले कारकों पर आधारित है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों की हत्या सर्वथा वर्जित है, क्योंकि इनका अपमान करने से भी मनुष्य की आयु नष्ट हो जाती है। कलयुग में उनकी उचित सुरक्षा नहीं की गई और इसलिए वर्तमान पीढ़ी के जीवन की अवधि काफी कम हो गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब महिलाएं उचित सुरक्षा के अभाव में अपवित्र हो जाती हैं, तो अवांछित बच्चे पैदा होते हैं, जिन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। किसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करने का अर्थ है जीवन भर विपत्ति लाना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने एक आदर्श पतिव्रता महिला द्रौपदी का अपमान किया और इसलिए दुष्टों की असामयिक मृत्यु हो गई। ये ऊपर वर्णित भगवान के कुछ कठोर कानून हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो सूत गोस्वामी समरी बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ। क्या समरी में बतलाया उन्होंने? किस प्रकार से दुर्योधन ने छल पूर्वक, जब वे
चेस का मैच खेल रहे थे, जिसमें वो लोग शर्त भी लगा रहे थे, हारने पर ये करना होगा। लेकिन वो भी उसने चालाकी पूर्वक क्या किया, युधिष्ठिर महाराज से, जो युधिष्ठिर महाराज को साम्राज्य मिलना चाहिए था, राज्य मिलना चाहिए था, वो हड़पने की कोशिश की उसने। लेकिन भगवान की कृपा से क्या हुआ, फिर से उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। कैसे? जब ये युद्ध होता है और युद्ध के बाद सारी चीजें। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज बतलाया गया, मैं अनुवाद की बात कर रहा हूं, जहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द्रौपदी के जो बाल हैं उसके साथ मिस हैंडलिंग किया गया, रफ हैंडलिंग किया गया। किसने किया? दुशासन ने किया। वही कारण था सारे कौरवों के नाश का, कौरव इन द सेंस धृतराष्ट्र के पुत्रों का, और जो लोग उनके साथ उसमें भागीदार थे। अब इस चीज को प्रभुपाद जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से यहां पर एक्सप्लेन किया है। वैदिक समय में, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखलाता हूं, आज सुबह वो वीडियो आया है। आज का है। यस। तो हमने क्या देखा आज के, just a minute, हमारे आज के क्लास में इससे संबंध है। क्या संबंधित है इससे? फीडिंग काउस, यहाँ गुड पर, फीडिंग। यस, आज के क्लास में देखिए प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं कि वैदिक समय में क्या होता था। गोरक्षा, स्त्री रक्षा, बच्चों की सुरक्षा और वृद्धों की सुरक्षा, ये तीन चीजें, काउ प्रोटेक्शन, वुमेन, चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल प्रोटेक्शन, इस पर बेस्ड था हमारा वैदिक वैदिक इतिहास, वैदिक समाज। अब ऐसा क्यों आवश्यक है, प्रभुपाद जी ने आज के तात्पर्य में दिया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण का जब हम स्तुति करते हैं तो बोलते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र है ये। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कृष्ण कौन है? जो कि गो मीन्स काउस, गायों के, और ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण? वैष्णव ब्राह्मण। उन दोनों के, जो ये दोनों गाय और वैष्णव ब्राह्मण जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, वैसे भगवान को क्या करते हैं हम? नमस्कार करते हैं। उस मंत्र का ये अर्थ हुआ। तो ब्राह्मण आश्रमों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जब वैदिक काल में ये आश्रम था तो ये ब्राह्मण क्या थे?
ब्राह्मण पूरे समाज को रास्ता दिखलाते थे। क्षत्रियास जितने बड़े बड़े राजा होते थे उनके राज्य में उनके लिए कुलगुरु होते थे। करेक्ट। हम देखते हैं रामचंद्र जी के आने से बहुत पूर्व से ही वशिष्ठ थे, है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं हस्तिनापुर में भी कृपाचार्य हैं। तो हर एक क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों के गाइडेंस में, दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, ठीक है, मतलब क्या यहां जाति की बात की जा रही है? नहीं। ब्राह्मण के गुण अगर जिसमें हो वही ब्राह्मण है। यजन याजन पठन पाठन यज्ञ दान, और जो ब्राह्मणों के, ये ब्राह्मणों के कर्म है। और गुण कैसे होने चाहिए? समो दमः तपः सौक्षम, मैंने पहले भी बताया आपको, जो कि अपने मस्तिष्क मन को कंट्रोल करता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो कि टॉलरेट करता है, जो कि शुद्ध तरीके से रहता है, क्लीन रहता है, जिसको ज्ञान और विज्ञान वेदों का मर्म पता है, कैसे उसको जीवन में अप्लाई करें, व्यवहार में लाए, वो पता है, तब जाकर के ब्राह्मण है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि फर्स्ट क्लास ह्यूमन बीइंग है, तो फर्स्ट क्लास है तो वही तो रास्ता दिखलाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मणों की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि वे खुद भी, पहले तो खुद को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तरीके से, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं साइंटिफिक कल्चर, वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्मिक जीवन को खुद प्राप्त करते हैं, और वे समाज के तीनों वर्णों को मदद करते हैं कि वे किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए ब्राह्मण की इतनी ज्यादा, इतना वर्णन किया जाता है, और भगवान स्वयं बोलते हैं कि वो हमारे बड़े हितकर हैं, हमारे बहुत नजदीक हैं। दूसरी पॉइंट आती है वुमेन प्रोटेक्शन, है ना, स्त्रियों की रक्षा की बात। तो आजकल अगर ये बात बोला जाए तो लोग को अच्छा नहीं लगता है, करेक्ट, लेकिन फैक्ट यही है। वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, वहां पर लोग, और अभी हमारे यहां भी, हम लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने पहले भी हमने चर्चा किया था, देखिए बार बार शास्त्रों में जो वर्णन किया जा रहा है, यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, यहां पर मन और शरीर के आधार, हर एक जीव को अलग अलग तरीके से रहना है, काम करना है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको अलग अलग तरीके से समाज में जगह मिलता है, उनका अपना अपना फंक्शनिंग है। उसी प्रकार से स्त्री का, पुरुष का, जानवरों का, राक्षसों का, देवताओं का, सबका अपना अपना तरीका है कैसे रहना है। तो प्रभुपाद जी शास्त्रों के आधार पर बतलाते हैं, पहले भी हमने बतलाया है, हर समय स्त्री को अंडर प्रोटेक्शन रखना है। क्या प्रोटेक्शन रखना है? जब बच्ची है तो फादर के प्रोटेक्शन में, जब उसकी शादी हो जाती है तो हस्बैंड के प्रोटेक्शन में, जब वो वृद्ध हो जाती है, हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो अपने बच्चों के प्रोटेक्शन में, सन, बच्चे, लड़के के प्रोटेक्शन में रहना। ओके, तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये मानसिक और शारीरिक तौर पर ऐसी आवश्यकता है, मानसिक और शारीरिक। अगर ऐसी बात नहीं होती, मनु संहिता में ये सारे कोट्स नहीं होते, ये सारे चीजें नहीं होती वहां, तो वहां पर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि इस प्रकार से सुरक्षा की आवश्यकता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप देखिएगा, मैंने पहले भी बतलाया था आपको, जैसे यहाँ पर महिलाओं के लिए आश्रम है, मतलब वृद्धों के लिए, उसी प्रकार से वहां पर डिवोर्स लेडियों के लिए भी आश्रम होता है ना। हर समय
सुरक्षा की आवश्यकता है। क्यों सुरक्षा की आवश्यकता है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आगे, इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि जो नई और अच्छी जेनरेशंस है वो एक प्रोटेक्टेड और एक संस्कारी, और प्रभुपाद जी ने यहां पर बात किया कि सतीत्व वाली स्त्री के द्वारा ही हो सकता है। तो अभी के टाइम पे क्या है, आप देखिए, जब कोई लेडी, कोई गर्ल अपने फादर के अंडर में है, आज का जो समय है, आजकल कोई भी व्यक्ति, कोई कंट्रोल नहीं है। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली ये समाज कैसा जा रहा है? ये समाज बिल्कुल, बोलते हैं प्रभुपाद जी बोलते हैं, बिल्कुल खाई में गिरने जा रहा है, ऐसी स्थिति है। तो कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी को इन सारी चीजों को अप्लाई करना है जीवन में। जो भागवतम में है, इन चीजों को हम पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से ये सारी चीजें कल्चर्ड करना है। लोग बोलते हैं, कई लोग मुझे, अभी तो ऐसा ही है, सारे लोग ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे नहीं, हम जैसा सेटअप करेंगे उस प्रकार से चीजें होंगी। कंट्रोल करना पड़ेगा। मेल और फीमेल, मेल अगर पॉल्यूटेड होता है और फीमेल अगर पॉल्यूटेड होती है, मेल के पॉल्यूटेड होने में मतलब मेल अगर गड़बड़ होता है, पुरुष, तो समाज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा स्त्री के होने से, क्योंकि स्त्री से ही प्रोडक्शन, स्त्री के द्वारा ही नई न्यू जनरेशन आएगा, और वो जैसी होगी वैसा ही जनरेशन होगा। तो यहां पर शास्त्रों में 10 प्रकार के संस्कार बतलाए गए हैं, जैसे विवाह संस्कार है ना, फिर से जन्म से पहले गर्भाधारण संस्कार, फिर से जन्मोत्सव भी होता है, उसी प्रकार से अंत्येष्टि होता है, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार। तो ये संस्कार जो है, ये संस्कार ही जन्मना जायदे शूद्र संस्कारात भवे द्विज। कोई भी व्यक्ति जन्म से शूद्र है, लेकिन संस्कार के द्वारा ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बनेगा। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, स्त्रियों का की रक्षा करना। ओके, और फिर बात आती है कि ओल्ड लोग है ना, वृद्धों को भी क्यों उनकी सुरक्षा की जाए? इसलिए सुरक्षा की जाए कि वे अपने आप को भगवत प्राप्ति की तरफ लगा सकें, भगवान को प्राप्त कर सके मृत्यु के पहले। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावन, इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बोला गया कि तनु मृत्यु यावन, मृत्यु के आने से पहले, तूर्णम यतेत न पतेत, पतेत मीन्स गिरना, मृत्यु के आने से पहले हम सैया पर, बेड पर गिर गए, कभी भी गिर सकते हैं, एनी टाइम, एनी बडी। आप बिल्कुल ठीक है, कभी भी हार्ट फेल, ब्रेन हेमरेज, कुछ भी अचानक से आपको फीलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो वो समय आने से पहले, और जब ओल्ड एज है तो टाइम तो, ओल्ड एज है तो मशीन तो पुरानी हो गई, तो चांसेस तो बहुत ज्यादा है। तो बोला जा रहा है अगर मृत्यु हो जाए और हमने प्रिपरेशन नहीं किया भगवान को प्राप्त करने का, तो व्यर्थ में जीवन चला जाएगा। तो यहां पर उनको इसलिए प्रोटेक्शन देना है कि वो भक्ति कर पाए। लेकिन अभी विडंबना ऐसी है, ऐसी आश्चर्य की बात है कि कई सारे लोग उम्र 60+, 70+, हम लोग बोलते हैं जप करिए, तो बोलते हैं स्वामी जी समय नहीं। आप देखिए इसी बैचेस में कितने सारे लोग भी आते थे हमारे, है ना? समय नहीं है हमारे पास। यंग लोग तो वैसे ही अपने समय को दे दिए हैं यहां से वहां। ओके, समय को बचाइए। टाइम को सेव नहीं करेंगे तो टाइम क्या करता है, काल के रूप में हमारे समक्ष आता है। भगवान बोलते हैं कालोस्मि
लोकक्षयकृत, लोक को मतलब ब्रह्मांड भी समाप्त हो रहा है, शरीर भी समाप्त हो रहा है, आपके आसपास जितनी चीजें हैं सबको काल धीरे धीरे करके पहले तो उसको ओल्ड करता है, कमजोर करता है और बाद में उसका नाश कर देता है। तो जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान समय के रूप में उसको उसका नाश कर देते हैं। ओके, तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस होने का अर्थ क्या है? कृष्णा कॉन्शियस होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने ड्यूटीज को छोड़ देंगे। कृष्णा कॉन्शियस होने का अर्थ है ड्यूटी को करेंगे और जो अननेसेसरी टाइम था हमारा, अननेसेसरी, एक्चुअली ड्यूटी तो 8 आवर्स क्या होता है, कुछ नहीं है। अननेसेसरी देखिए आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, है ना। आप कभी कभी जब मौका मिले, टाइम है, कहीं जा रहे हैं, तो आप पेन कॉपी लीजिए और लिखिए नेसेसरी और अननेसेसरी 24 आवर्स में क्या क्या करते हैं, तो आप पाएंगे आपको नेसेसरी तो कम ही दिखेगा कृष्णा कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस चीज को जो नेसेसरी है उसको करिए, जो अननेसेसरी है और जिसको कई सालों से करते आ रहे हैं उसको स्लोली स्लोली कम करने की कोशिश करिए। ओके, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक अच्छे सिविलाइजेशन, संस्कृति और कल्चर, सभ्यता को प्राप्त करने के लिए ये सारे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ब्राह्मण, गायों का प्रोटेक्शन, आपने देखा वीडियो, स्वयं प्रधानमंत्री आज का वो वीडियो था, मकर संक्रांति के दिन वो गायों को फीड कर रहे हैं, चारा खिला रहे हैं। कोई बोलेगा मूर्ख है, नहीं। अब जो लोग बहुत होशियार हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कुत्तों को खिलाते हैं और घुमाते रहते हैं। देखिए किसका प्रोटेक्शन ज्यादा है आज के जमाने में। और देखिए बिस्किट्स, आपने देखा है ना, एनिमल के लिए जो शॉप्स होते हैं, आप जो बिस्किट खाएंगे उससे कई गुना महंगा बिस्किट होता है उनका, देख रहे हैं। तो काऊ से आप कहा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि मैं दूसरे पशुओं के खिलाफ हूं, लेकिन स्थान देखिए, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गो ब्राह्मण हिताय च, स्वयं भगवान कृष्ण। अब इसका वर्णन प्रभुपाद जी दसम स्कंद में करते हैं, गाय के मिल्क में कितना पावर होता है। हम, हमारे पूरे शरीर में नसें हैं, करेक्ट, वेन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, लेकिन ब्रेन सेल्स बोलते हैं वो सबसे फाइन होता है। जब जब बात आती है, आप देखेंगे ना, न्यूरोसर्जन्स की, न्यूरोलॉजी बोलते हैं इस डिपार्टमेंट को, ब्रेन से रिलेटेड, तो ये बहुत कठिन होता है। क्यों बोलते हैं? खरबों अरबों टिश्यूज, ब्रेन सेल्स हैं हमारे, छोटे छोटे फाइन धागे की तरह चीजें हैं अंदर, किसको कट करें किसको जोड़ें कुछ भी हो सकता है। तो वो ब्रेन सेल्स गाय के दूध को पीने से, कौन से गाय का? देसी गाय का, न कि जर्सी, न कि ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे हाइब्रिड है, न कि भैंस, न काऊ मिल्क। तो हमें क्या करना चाहिए? एक गाय रखना चाहिए। यही तो था गृहस्थ का, क्या काम था? कृषि गो रक्षा। जैसे गृहस्थ को एक क्षेत्र चाहिए जहां की वो कृषि कर सके, गोपालन कर सके और घर हो रहने के लिए, यही व्यवसाय है। अभी क्या व्यवसाय है? हमने गायों को बुचर खाने में भेज दिया स्लॉटरिंग के लिए, और हमने दूध कैसे ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, तो हम लोगों ने अलग अलग ब्रीड डेवलप किया है। आप देखते होंगे कई सारे गौशालाओं में जो ऑस्ट्रेलियन जर्सी, जो बाहर की गायें होती है, बिल्कुल कैसी लंबी लंबी, तो क्रॉस बीट्स, उनके मिल्क में वो पावर नहीं है। ओके, उसको बोलते हैं पूतना का मिल्क। कई सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें विष ही होता है। तो जो गाय का मिल्क है वो हमारे इसी ब्रेन सेल्स को मजबूत करता है। क्या मजबूत करता है? आध्यात्मिक, सात्विक, इस फील्ड में जाना है तो मिल्क का सेवन करना है। आपको मैंने शायद पहले भी बतलाया था, स्वर्ग के लोग मिल्क प्रोडक्ट्स ही लेते हैं,
जब अप्सरा उर्वशी ने ययाति उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने बोला कि आप मुझसे शादी करो और मेरे साथ रहो। ययाति कौन है? ययाति चंद्रवंश में बिगिनिंग में आते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं, नॉट ययाति, पुरुरवा। उनके और दो पहले चंद्रदेव के पुत्र हैं पुरुरवा। ठीक है। तो उर्वशी ने तीन शर्त रखा था कि कभी भी मेरे सामने फुल्ली नेकेड नहीं, और दूसरा कि घी और मिल्क केवल मैं उसी के प्रोडक्ट लूंगी। तो जो हायर प्लैनेट्स में रहने वाले लोग हैं, जो लोग सात्विक हैं, वे लोग सात्विक चीजों को ग्रहण करते। खाने की चीजें भी डिवीजन है, कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक है। ये और जो चीजें हैं ना, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट अफेयर, ये क्या है? तामसिक है। कौन करते ज्यादा है? राक्षस, असुर। और जो सात्विक होते हैं वो सात्विक तरीके से चीजों को करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां बतला रहे हैं कि गोपाल जी ने यहां चर्चा किया है कुत्ते और बिल्लियों का जीवन। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों को या चारों को, ब्राह्मण, गायों को, स्त्रियों को, बच्चों को और वृद्धों की सुरक्षा नहीं करता है, रूपा जी बोल रहे हैं उसका सिविलाइजेशन कैसा होगा? रूपा जी लिखते हैं कैट्स एंड डॉग्स सिविलाइजेशन। रूपा जी बोलते हैं इन दैट सिविलाइजेशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैट्स, डॉग्स एंड अ ह्यूमन। क्यों? रूपा जी बोलते हैं पॉलिश्ड सिविलाइजेशन। रूपा जी बोलते हैं गाय या बैल भी चार पैरों पे चलती है, और आजकल के समाज के लोग चार चक्के वाले वाहन पे चलते हैं। बस यही फर्क है। पॉलिश्ड सिविलाइजेशन, ऊपर से पॉलिश कर दिया जाता है, ऊपर से बिल्कुल पैकेजिंग अच्छा किया जाता है, और अंदर बिल्कुल उसड़ा हुआ है। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन, अभी वही सिविलाइजेशन है जो हमको दिखते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बड़े स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन अगर वे सात्विक नहीं है तो पूरा जीवन यूजलेस है। कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ जो है हमको सात्विक बनाता है। कैसे सात्विक बनाता है? देखिए, मॉर्निंग जगना है सतोगुण में, सात्विक। ठंड का मौसम है, करेक्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। देन ऑल्सो भगवान का नाम लेना है, वो तो शुद्ध सात्विक करता है, वो तो हमको शुद्ध सात्विक करता है, सात्विक से भी ऊपर करता है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान के विषय में सुनना है, भगवान का भजन सुनना है, भगवान का वीडियोस रिलेटेड टू भगवान देखना है, सुनना, पढ़ना, देखना, खाना, पीना। और जब ये काम करेंगे ना, तो सोना भी कृष्णा कॉन्शियस होता है। इसी को बोलते हैं कृष्णमय, इसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण चेतना। कैसे होगा? जब हम काम करेंगे कृष्ण चेतना में। अगर हम ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, मतलब या मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, अगर ये सारी मांसाहार नशे की चीजें खाएंगे पिएंगे, है ना, तो कैसे हमारी चेतना वैसे होगी? संभव ही नहीं है। हम चाय, कॉफी, ओनियन, गार्लिक, लहसुन, प्याज खाते रहेंगे तो कैसे हम सात्विक होंगे? सात्विक कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट तरीका है प्रभुपाद जी ने जो बतलाया है ना, वो तरीका है कि कृष्णा कॉन्शियस तरीके से ब्राह्मणों को, आप खुद ही ब्राह्मण बन जाएंगे, वैष्णव ब्राह्मण बन जाएंगे। देख रहे हैं? बतलाइए कौन कौन किस किस कास्ट के हैं। मे बी कुछ लोग नहीं हैं, लेकिन पावर देखिए हरे कृष्ण महामंत्र का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का। आप टॉप मोस्ट ट्रेंड हो जाएंगे सोसाइटी के, भगवान के नाम लेने के कारण। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है, टॉप मोस्ट नॉलेज आपको आएगा, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशितो बोलते हैं, प्रेमा भक्ति जहां होते, जहां हम कृष्ण प्रेम, जहां हम प्रेम भक्ति करते हैं, तो वहां दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान हृदय में आएगा। तो चेस्टिटी की बात प्रभुपाद जी ने किया यहां पर।
सतीत्व के विषय में। द्रौपदी के बालों को पकड़ने के कारण, खींचने के कारण, और चीरहरण और वस्त्रहरण की जो घटना है करने के कारण एक व्यक्ति ने किया था, दुशासन ने, पूरा का पूरा समाज, 64 करोड़, 64 करोड़ लोग उस युद्ध में लड़े थे और मुश्किल से 10 लोग बचे थे, सब भी गए थे। ठीक है, जो कौरव की तरफ से थे वो तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन जो पांडवों की तरफ से लड़े थे उन सबको तो अच्छा पद प्राप्त हुआ था। तो कहने का अर्थ है जो वंश समाप्त हुआ दुर्योधन के भाइयों का, खुद दुर्योधन का, वो कारण क्या था कि एक पतिव्रता स्त्री के का इंसल्ट करना, इंसल्टिंग अ चेस्ट लेडी। आज के समाज में है भी नहीं ना, चेस्टिटी है, कुछ भी नहीं है, हाँ? ऐसा चल रहा है। तो समाज बिल्कुल वैसा, मतलब कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं बोल सकते, किसी के पास कोई क्षमता ही नहीं, शक्ति ही नहीं बची है। आप गांधारी को देखिए, कितनी शक्ति थी, श्रवण कुमार को देखिए, या कुंती महारानी को देखिए, द्रौपदी की शक्ति देखिए कितनी वो थी। तो अगर जब भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन होता है तब वर्ण संकर समाज उत्पन्न। वर्ण संकर मीन्स अनवांटेड पॉपुलेशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रोड्यूसिंग कैट्स एंड डॉग्स। प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी के समाज में जो मनुष्य हैं वो मनुष्य पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि मनुष्य का तो दिमाग ही नहीं हो रहा है। केवल और केवल शरीर जो है वो मनुष्यों का है, शरीर मनुष्य का है, लेकिन मेंटालिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, ये सब क्या है, मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो लोग क्या है, वे पशुवत व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो पशु समाज में आपने कभी देखा है जानवरों को एकदम बिल्कुल अरेंज होकर के जहां रहते हो बिल्कुल वेल मैनेज्ड हो, अच्छे से साफ सुथरे तरीके से हो? नहीं। आप देखिए कहीं भी सब ना लड़ते हुए खाएगा, लड़ते हुए बैठेगा। लेकिन आप ये अंतर गायों में देख सकते हैं, गायों में अंतर देखिए। बोलते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, मनुष्य शरीर मिलने से पहले हमको गाय का शरीर मिलता है, गाय के शरीर के बाद नेक्स्ट बॉडी जो होता है वो ह्यूमन बॉडी मिलता है। शेर के शरीर से जो ह्यूमन बनते हैं उसके अंदर ये खाने पीने का शौक रहता है, नॉन वेज, मीट, मांस। और रजोगुणी जो लोग हैं वो बंदर से आते हैं। सो बंदर, शेर या टाइगर, बाघ और काऊ सात्विक, काऊ सात्विक, टाइगर या बाघ जो है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में है, और बंदर पैशनेट है, दौड़ता रहता है, उछलता रहता है। यहां भी बहुत सारे बंदर हैं वृंदा, बट वृंदावन जैसे उतने बदमाश नहीं आगे। ऑब्वियसली ये लोग तो थोड़े अलग बंदर हैं ना, ये अनफिनिश्ड योगी हैं, डिवोटी टाइप ही हैं ये लोग, है ना, इसलिए तो इधर है। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, रूपा जी बोल रहे हैं कि यस, समाज में इन सारे चीजों का प्रोटेक्शन होना चाहिए, पशुओं का, स्पेशली काउ प्रोटेक्शन, सारे पशु का प्रोटेक्शन होना चाहिए, स्पेशली काउ प्रोटेक्शन, ब्राह्मणों का प्रोटेक्शन। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस तो एक ऐसी पद्धति है जिसमें ब्राह्मण को डेवलप ही किया जा रहा है, सारे ब्राह्मण बन रहे, ब्राह्मणिकल। तभी तो हरे कृष्णा जप कर पा रहे हैं हम लोग, ब्राह्मणों से भी ऊपर। ओके, और स्त्री प्रोटेक्शन, आप जब जप करेंगे तो आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सारी सद्भावनाएं अंदर आएंगी। ओके, और बच्चों का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है अभी से। जितना बड़ा स्कूल, जितना मॉडर्न स्कूल, जितने सारे सुविधाएं, इसका मतलब है बच्चे उतने ही इजीली जो है माया की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने प्रोटेक्शन की आवश्यकता है कि हाथ में उतनी सारी गैजेट्स जो देते हैं ना, उतनी सारी माया इजीली उनको, क्योंकि माया देवी तो शरीर नहीं देखती है ना, मेल फीमेल भी नहीं देखती है, माया देवी तो बस देखती है कि ये ह्यूमन है क्या,
माया देवी का प्रभाव जानवरों के ऊपर डालने का है ही नहीं, क्योंकि जानवर शरीर ही माया के अंतर्गत होता है, लेकिन ह्यूमन में पावर होता है माया के बाहर जाने का। भगवान ने भगवत गीता में बोला, निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, 3 गुणों से माया के प्रभाव से बाहर जाना है अर्जुन, जो तुमको करना है ना। तो एज ए कृष्णा कॉन्शियस पेरेंट्स, हमें अभी से, है ना, कोशिश करिए। और सबसे आसान तरीका है भोजन देने का। उनको बतलाना क्या है कि क्या बनाना है, क्या डाला क्या नहीं डाला। आप लोग देखिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको मिलेगा कृष्णा कॉन्शियस रेसिपी। आप देखिए विदाउट ओनियन गार्लिक, और आप लोग देखेंगे इवन हमारे टेम्पल्स में, रेस्टोरेंट्स में, अभी हम लोग वृंदावन जो मंदिर बना रहे हैं वहां पे हम लोग रेस्टोरेंट्स अभी बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट, जैसे हमारे बैंगलोर में भी है हायर टेस्ट, तो यहाँ भी बनाएंगे। और बाकी टेम्पल में भी आपने देखा होगा, गोविंदास जो है इस्कॉन में, उतना हाई फाई नहीं है, बट फिर भी वो चीजें जो व्यक्ति सोचेगा अच्छा ऐसा डिवोटी भी खाएगा क्या। अभी मीनाक्षी माता जी को मिला था उस दिन, आई थी वृंदावन, तो ये 1 जनवरी, करेक्ट। सो प्रसाद जो होता है, कृष्ण प्रभुपाद जी ने डेवलप किया। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए ना, तो वहां के लोग बहुत पैशनेट होते हैं, करेक्ट, फॉरेनर्स। जब आप ये ओनियन गार्लिक और वाइन विस्की पीते रहेंगे और बाकी सारी चीजें, तो आप अंदर से तो पैशनेट हो ही जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने ना उनके लिए गुलाब जामुन बनाते थे, समोसा बनाते थे, कचौड़ी बनाते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे घी का आइटम, और गुलाब जामुन को बोलते थे स्कॉन बुलेट्स। तो जब भरा हुआ रहता था, जिसको जब भी खाना है डिवोटी को, तो निकाल करके वो प्रसाद भोग लगा हुआ खाते थे, स्कॉन बुलेट्स। फॉरेन की बात है, उन लोगों को नहीं पता ये क्या आइटम है। रूपाल जी बोलते हैं दूध के तो लाखों आइटम बना सकते हैं, वेराइटीज ऑफ आइटम्स, करेक्ट। दूध, और दूध फायदेमंद भी है। इसीलिए आप लोग इंटरनेट पे ढूंढिए यही सब, कैसे क्या बनाया जाए कृष्णा कॉन्शियस तरीके से, क्या दिया जाए, न कि जो चलता आ रहा है उसको चला रहे हैं। किसी को कुछ अच्छा देंगे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोला गया है ना, परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन अगर तुमको कोई घी की रोटी, घी की पूरी खिलाएगा, घी का पराठा, तो तुम सूखी रोटी क्यों खाओगे, अपने आप छोड़ दोगे। जब आप किसी को हायर टेस्ट देंगे तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। प्रसाद भी वैसा ही है। किसी को कुछ खाने का आदत है, पिज्जा और ये सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या होता है, वो सारी चीजें कृष्णा कॉन्शियस तरीके से आप बना सकते हैं। हाँ? सारी चीजें बना सकते हैं, वो बनाइए, वो खिलाइए। अब जब उसको वो प्रसाद अंदर जाएगा ना, उसके अंदर भगवत प्रसाद, जिसको भगवान ने टच किया, और भगवान कितने पावरफुल हैं, एक छोटे से फोटो फ्रेम में भोग लगाइए भगवान ले लेते हैं। कभी कभी तो हम लोग मोबाइल में ही भोग लगा देते हैं भगवान को सामने रख करके। भगवान जैसे आपको फोटो दिया, ऑल्टर, ऑल्टर सेटअप हो गया मोबाइल का, कहीं ना कहीं से तुलसी अरेंज कर लेते हैं, डाला। मैं तो अपनी गाड़ी में भोग लगाता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में ऑल्टर बना रखा है, वहीं पर भोग लग जाता है। तो भगवान कलयुग में प्रभुपाद जी के द्वारा हमको इतनी आसान तरीका बतला रहे हैं, खुद कृष्णा कॉन्शियस होने का, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो सबसे पहला उपकार तो फैमिली मेंबर्स। इसीलिए आप ये देखिए कि क्या उनको पता नहीं चल सकता है और उनमें चेंजेज आ सकता है। तो सबसे पहला भोजन होता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ओके। तो इस प्रकार से यहां पर इस श्लोक में सूत गोस्वामी बतला रहे हैं किस प्रकार से जो हड़प लिया था दुर्योधन ने उनका साम्राज्य, फिर से हस्तिनापुर जो है, युधिष्ठिर महाराज उस पर शासन करते हैं। और इस प्रकार की चीजों को वो करते हैं, काउ प्रोटेक्शन, ब्राह्मणास प्रोटेक्शन, स्त्री रक्षा, बच्चों की, बच्चों को अच्छे से डेवलप करना, है ना, उसको एक अच्छा तरीका बताना। अदरवाइज हर व्यक्ति कुछ नहीं बतलाइए फिर भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे, करेक्ट। ओके। तो अभी जो समाज है वो गलत चीजों को पॉलिश करके सिखला रहा है। जिसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है उसको सिखलाने की आवश्यकता नहीं है।
वो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। अभी जो भी मीडियाज है हमारे, न्यूज मीडिया हो, टेलीविजन हो, जैसा प्रिंट मीडिया, वो हमको सेंस कैसे हम अच्छे से ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग करे यही बता रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, बस यही मिलता है हमको ना टेलीविजन पे, न्यूज चैनल्स पे, एड्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स पे, मॉल में, मार्केट्स में, यही मिलता है। ठीक है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति के रास्ता, वही हमारा एम है। मनुष्य जीवन केवल और केवल किस लिए मिला है? भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्यों प्राप्त? प्राप्त मतलब हम वहीं थे, अभी वहां से भटक गए हैं, फिर से प्राप्त करना है। पहले था हमारे पास, फिर से उसको प्राप्त, रिस्टैब्लिश करना। ओके, सो इसी के साथ जपा आप लोगों का हो गया। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं और फिर हम इसको एंड करेंगे। यस, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक रिवीजन, वो मतलब सूर्य के उत्तरायण होने का मतलब क्या हो गया? साइंटिफिक है माता जी जो आप पूछ रही हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है मैथमेटिक्स है, खगोल विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा आपको। उत्तरायण का अर्थ होगा सूरज जो है, जैसे आप देखिए, आपको आसमान दिखलाई देता है ऐसे प्लेन, तो सूरज ऐसे भी ट्रेवल कर, मतलब सूरज ऐसे भी जा सकता है। 12 बजे दिन में सूरज किधर होता है? सामने होता है, सर के ऊपर, करेक्ट। लेकिन आप शाम को देखिए, सुबह देखिए, सूरज कैसे रहेगा? थोड़ा साइड में रहता है, करेक्ट ना। सूर्योदय में देखेंगे ऐसे है, सूर्यास्त में भी देखेंगे कि नीचे की तरफ होता है। तो सूर्य जो चक्कर लगाता है, उत्तरायण जो आज से शुरू हुआ, सूरज उत्तर दिशा की ओर झुका रहेगा। दक्षिणायन में दक्षिण की ओर, मतलब ट्रेवल जो करेगा सूरज, वो उत्तर दिशा में झुकते हुए करे। मकर राशि में आज प्रवेश किया है और संक्रांति 4 होती, ये मकर संक्रांति है, मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, इस प्रकार संक्रांति मतलब जहां पर 2 राशियां और इस तरीके से चीजें होती हैं उसको संक्रांति बोलते हैं। 4 संक्रांति होते हैं। ये बिल्कुल एक 360 का सर्कल है और उस तरीके से मूव करता है। ये एस्ट्रो, ये पूरा का पूरा वो खगोल विज्ञान की बात है। उत्तरायण का अर्थ होता है सूरज उत्तर डायरेक्शन में थोड़ा सा झुका होता है और उस तरीके से वो भ्रमण करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। साइंस बतलाता है क्या? हमारा मॉडर्न फिजिसिस्ट, सूरज बीच में और पृथ्वी चंद्रमा चक्कर लगाती है, करेक्ट? नहीं, तो इस सब में नहीं जाना है सारी। पता क्या है कौन घूम रहा है? आप बताइए। हम लोग जिस पृथ्वी पे बैठे हैं वो 1,94,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। 94,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी घूम रहा है और हम लोग उसके ऊपर बैठे हुए हैं। पता चलता है? बोलते हैं जब गोली मारते हैं ना, गोली चलाते हैं ना, वो बुलेट, वो बोलते हैं कुछ 300 किलोमीटर कुछ इस रफ्तार से जाता है, दिखता भी नहीं है। और हम लोग कोई ऐसे वाहन पे बैठे हैं जो 1 लाख के स्पीड से घूम रहा है किलोमीटर पर आवर, और कोई पता नहीं चलता है ना। तो ये सारे विज्ञान है ना। तो मकर संक्रांति मीन्स बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट है ना। बस इतना ही समझे, सारे अच्छे अच्छे कार्य प्रारंभ होते हैं। और डिवोटी के लिए तो हर दिन जब भी नाम लीजिए वहीं पर बेस्ट ऑस्पिशियस मोमेंट आ जाता है। ओके, उत्तरायण, सूरज का शिफ्टिंग होना उत्तर दिशा की ओर और फिर मूव करना। ओके जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप यहाँ वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में रहते हैं या लखनऊ में रहते हैं, बेंगलोर में, वहाँ पे? मैं रहता तो हूँ तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से ही, लेकिन वहां 5-7 दिन रहता हूँ, फिर घूमता रहता हूँ। अभी अयोध्या में हूँ, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर,
गुरुग्राम भी रहता हूँ, नोएडा भी जाता हूँ। हाँ, घूमता इसीलिए रहता हम हूँ लोग ज्यादातर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर आ रहे थे। हाँ हम लोग वृंदावन चंद्रोदय मंदिर आ रहे थे हाँ, तो आप आपके पास। आकर के मुझे फोन करें, नो प्रॉब्लम, है ना। जब आप लोग रास्ते में हो तो फोन करें, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी, धन्यवाद। इसी के साथ एंड करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय राम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। वृंद देव तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 26 जनवरी के दिन, हरे कृष्णा। यस 27 नहीं, पहले 27 था, पहले 3 मार्च 6 मार्च, तो मैंने बोला मैं नहीं रहूंगा 1 मार्च से लेकर के, मैं उसमें मैं और दूसरी जगह जा रहा हूँ, गौरमंडल बांग्लादेश, 25 दिनों की यात्रा। तो हमने बोला शिफ्ट करिए उसको, तो फिर 27 जनवरी और फिर बाद में 26 जनवरी, मतलब वेरी गुड, सैटरडे फ्राइडे। तो 26 जनवरी को 3 to 5 भगवान के सामने नए मूर्ति जो स्थापित होंगे उनके सामने, ठीक है। प्रभु जी, उसको जूम पे आप डाल सकते हैं क्या? हम भी देखेंगे उसको, हम देख पता सके। नहीं क्या सिक्योरिटी है ना, क्या रहेगा, कुछ कोशिश किया जाएगा, पता नहीं मोबाइल भी अलाउ है कि नहीं, है ना। पर आप फिर भी रिकॉर्डिंग करवा मीडिया के दीजिएगा। माध्यम से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे कैंपस में ही मीडिया भी हमारा पार्टनर है। नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी है उस दिन, तो हमारा पार्टनर है, हमारी जो जहाँ पे हम लोग सेटअप कर रहे हैं वहां पे, तो मीडिया वाले लोग हैं, उनके थ्रू मिल जाएगा। केवल नेशनल मीडिया ही अलाउ होता है, स्टेट मीडिया भी अलाउ नहीं होता है। लेकिन वहां पीएम का कार्यक्रम नहीं है, मे बी मिल जाएगा, आई थिंक रिकॉर्डिंग या कुछ मिलेगा, है ना, या लाइव हो, पता नहीं क्या क्या होगा। ये पीएम का इनिशिएटिव है, मोदी जी का इनिशिएटिव है कि हर दिन कार्यक्रम होने रहने चाहिए, तो 3 to 5, ठीक है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की हनुमान की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।